मैं लॉस एंजलिस में हूँ और यहाँ पैसा ही पैसा है। लॉरेंस और सैली यही रहते हैं। ये ऑक्शन उन्होंने रखवाया है। उनके पास अच्छा खासा स्टॉक है। मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अभी से हाई अलर्ट पे हूँ। तुमने अभी जेब में क्या रखा? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं दुनिया को बचाने के लिए तैयार हूँ। क्या बात कर रहे हो? खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं लॉस एंजलिस में हूँ, बल्कि उसके एक खास एरिया में। ये है एल सिगंडो। एल सिगंडो का मतलब है सेकंड सिटी। ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि यहाँ पैसा ही पैसा है। तो यहाँ अच्छी चीजें मिलेंगी। ये बीच से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और एयरपोर्ट से भी। मैं यहाँ अपने पुराने कंपटीटर सैली और लॉरेंस के ऑक्शन में जा रहा हूँ। बिली और मैंने सालों से इन दोनों के खिलाफ बिडिंग की है। इस बार दोनों को ऑक्शन करते हुए देखना अजीब लगेगा, पर मैं उसके लिए तैयार हूँ। आज ऑक्शन में एयरपोर्ट से लाए गए सील्ड बैग्स होंगे और साथ ही वो चीजें भी होंगी जिसे सैली और लॉरेंस ने मुझसे ऑक्शन में जीता है। आज मुझे सेकंड सिटी में एक सेकंड चांस मिलेगा। लॉरेंस और सैली यही रहते हैं। हाँ मुझे पता है, ऑक्शन उन्होंने ही रखवाया है। पता है उनकी शॉप यहाँ पर 27 सालों से है। ये दोनों 40 सालों से एंटीक्स खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी उनके पास अच्छा खासा स्टॉक है। वो ऑक्शन में ऐसा सामान रख सकते हैं जिससे मुझे बहुत फायदा होगा। देखो तुम्हें वहाँ एयरपोर्ट वाले बैग्स दिखे तो बिल्कुल इग्नोर कर देना। जो हॉलीवुड का पुराना सामान दिखे उसे भी इग्नोर कर देना। नहीं, मुझे वो सामान बहुत पसंद है। पर हम दोनों ही उसे लेंगे तो प्रॉब्लम मुझे हो पता है, जाएगी यार। प्रॉब्लम तो होगी, फिर से पर- हमारे बीच झगड़ा हो जाएगा। देखो मैं उन्हें कई सालों से जानता हूँ और इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। वो सारी अच्छी चीजें मुझे ही देंगे। मैं चाहता हूँ कि वैलेरी मेरी बात मानकर घर लौट जाए। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तुम्हें यहाँ बिल्कुल फायदा नहीं होगा। तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। आपकी मंजिल आ गई है मैडम। हेलो, कैसे हो? तुम यहाँ कैसी हो? कैसे आए? मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं बिली से कई सालों से नहीं मिली हूँ, इसलिए मैं अभी से हाई अलर्ट पे हूँ। तुम तो आज भी पहले ही की तरह अजीब दिखते हो। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। अरे तुम लियोन और एडवर्ड पर पैर रखने जा रहे हो। ये सैली के डैड है और वो मेरे। ओह, यहाँ सोच समझ कर चलना, वरना वैसे ही वापस भेज दूंगा। उन्हें शांति मिले। Thank मैं you. इनको से नहीं चलूंगा। ओह थैंक यू बिली। जाओ तो चेयर पर बैठ जाओ। नहीं, ये बहुत गंदी है। इस ऑक्शन में ढेर सारी कमाल की चीजें हैं। यहाँ अलग अलग तरह का सामान है जो लॉरेंस जितना ही अजीब और यूनिक है। मैं इस ऑक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ बैगेजेस हैं। यहाँ जो ब्लू ट्रॉली बैग है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। इसे सूंघ कर चेक करता हूँ। सूंघने से तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कई कूल साइंस हैं। पुराने साइंस हमेशा आसानी से बिक जाते हैं। ये एसटीपी असल में कार्डबोर्ड है, मतलब माँ किसे खरीदना चाहेगा। वैसे भी उसे कुछ समझ में तो आता है नहीं। ये एसटीपी साइन कमाल का है। इसका मतलब है साइंटिफिकली ट्रीटेड पेट्रोलियम, जो रेस फ्यूल और ऑयल होता है। रेस कार्स में यही इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं छोटा था तो मेरे डैड मुझे ये स्टिकर्स देते थे। मैं उन्हें अपने प्लास्टिक टूल बॉक्स में चिपकाता था और मेरे टूल बॉक्स पर एसटीपी के लोगो आज भी हैं। हाय वैल। हे, इसके बारे में क्या जानती हो? कुछ खास नहीं, लेकिन इससे आवाज अच्छी आती है। देखो लॉरेंस और सैली ने एक ऑक्शन में मेरे खिलाफ इसे जीत लिया था, लेकिन आज मैं इसे ले जाऊंगा। इसकी कीमत $1000 होगी। सच में? हाँ, तो अब तुम इससे दूर हट जाओ। क्या मतलब मैं इससे दूर हट जाऊं? अब तो मैं इस पीस को जरूर लूंगी और वो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। वैलेरी, तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो, समझी? और अपने लिए कुछ और ढूंढ लो। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैं तो जो लेना हाँ, ठीक है। चाहूंगी वही लूंगी। अरे वाह, क्या बात है। हो सकता है कि ये एक खरीदने लायक सर्फ बोर्ड है, इसलिए पता लगाना होगा कि इसे किसने बनाया। मैं अपनी स्मार्ट वॉच की मदद लूंगा जिसे मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं फोन को चुपके से कवर में डाल दूंगा, तब इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसे बनाने वाले का नाम है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बिली ने मेरी शॉप में आते ही चीटिंग करनी शुरू कर दी। तुम या तो ये फोन मुझे दे दो या फिर घर वापस जाओ। तुम्हें मेरा फोन चाहिए? तुम बहुत चीटिंग करते हो। ये लो मेरा फोन। हाँ,
ठीक है बाकी ठीक है, मुझसे सबकी गलती तरह हो गई। अब मैं ईमानदारी इसे बाहर से दिखाओ, देख बिली। लूंगा। मुझे अब संभल कर काम करना होगा। बाय साले। ये एक टूमी ट्रैवल बैग है। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो क्वालिटी चीजें खरीदते हैं। इस बैग में जो भी है वो किसी अमीर आदमी का होगा। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये बॉक्स लगा। देखने पर लगता है जैसे इसे किसी बच्चे ने बनाया था, पर ये देखिए, इस कार्ड पर लिखा है टोनी कर्टिस। टोनी कर्टिस एक फेमस एक्टर थे। अब इस बॉक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑक्शन कैटलॉग में इसके बारे में नहीं लिखा है, पर मुझे लगता है कि ये बॉक्स टोनी कर्टिस का ही है। इस कार्ड को गायब करना होगा। तुम कभी नहीं सुधरने वाले बिली। अब क्या हो तुमने गया? अभी अभी पॉकेट में क्या रखा? अरे कुछ नहीं। वो हमेशा ही झूठ बोलता है। मैंने देखा तुमने अभी बॉक्स से कुछ निकाला और उसे पॉकेट में रख लिया। नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने रुक देखा जाओ, रुक तुम्हें। जाओ। मेरी अभी बात अभी तो देखा सुनो। मैंने। ये पागल हो गया। ये तो जैसे किसी बम की तरह मुझ पर फट पड़ा है। इसे शांत करना होगा। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एम सॉरी। चलो जाओ यहाँ मैंने से। बॉक्स में कार्ड को उल्टा रख दिया है। उम्मीद है कि कोई ना देख पाए कि उस पर क्या लिखा है। ठीक तुम है, पर ठीक है, मैं lifetime जा रहा ban हूं, लगा जा दूंगा रहा हूं। मैं। ठीक है ठीक है। खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। ओह, ये बहुत अमेजिंग है। मुझे ये पेपर डॉल्स बहुत पसंद हैं। इनके कटआउट वार्डरोब्स होते हैं। आर्ची और मेरी पॉपिंस के सेट्स अगर कंप्लीट हैं तो इनसे मुझे बहुत फायदा होगा। मुझे पेलिकन केसेस बहुत पसंद है और उसे भी। अगर मैं एक पायरेट होता तो पेलिकन में मैं अपना खजाना रखता। हे मार्क, हे, क्या हाल है दोस्त? मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे ये पेलिकन केस बहुत पसंद आया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। आप इसे खोल दो, मैं देखना चाहता इसे हूँ। खोल दे। हम ऐसा किसी के लिए नहीं करते। आई एम सॉरी मार्क। मैं जानती हूँ मार्क बहुत ऑनेस्ट है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसी रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है। मैं वो नहीं लेना चाहता जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। नहीं, लगता है मार्क पर बिली का असर होने लगा है। ये वही है क्या जो मुझे लग रहा है? ओह, ये तो वही है, एक सर्फ बोर्ड। ये विंटेज लग रहा है। मैंने अब तक जितने भी सर्फ बोर्ड्स देखे हैं उनके राउंड एंड्स होते हैं, पर इस बोर्ड के एंड्स फ्लैट हैं। हे वेलेरी, हाय साली। मैंने साली के बारे में बहुत कुछ सुना है और उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। ये बताओ बिली को कितना जानती हो? अभी तो उसे थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। बिली तो किसी को भी धोखा दे सकता है। वो मुझसे बार बार कह रहा था कि आप ऑक्शन में सिर्फ उसी की हेल्प करने वाली हैं। वो इसलिए कह रहा था ताकि तुम उससे डर जाओ। उससे संभल कर रहना। बिली बिली बिली, मुझे तुमसे बस इसी की उम्मीद थी। एल सेगंडो का ये ऑक्शन सच में बहुत मजेदार होने वाला है। लॉरेंस बहुत ही फनी है। ऐसा लग रहा है वो ऑक्शन बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस ऑक्शन में सबको गर्मी लग रही है, लेकिन मैं बस बोली लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर ये आपका पहला ऑक्शन है तो हाथ उठाइए। एक ऑक्शन को होस्ट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। इस काम में बहुत मेहनत और वक्त लगता है, पर एक अच्छा ऑक्शन होस्ट करने के लिए अच्छी चीजें लाना भी बहुत जरूरी है। एलए एयरपोर्ट से खोया हुआ बैग। मुझे लग रहा है कि इस बैग के अंदर जरूर कोई कीमती चीज है। $70 की बोली लग चुकी है। कोई है इससे ऊपर लगाने के लिए? ओके, $80 और ये आया 9। हर किसी को इस बैग में इंटरेस्ट है। इसकी कीमत बढ़ती ही जा रही है। $200 अब 225। कोई है और इससे ऊपर लगाने के लिए? 240। जैसे ही बोली 250 पर रुकी, मुझे लगा मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। कोई इससे ऊपर लगाएगा? मैं ओके, 255। मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये बैग सील्ड है, ये बहुत भारी भी है। इसके अंदर कुछ कीमती चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, अब बारी है विंटेज सर्फ बोर्ड की और बोली शुरू होती है $1000 से। अरे बोली सही कीमत से शुरू करो। ये ऑक्शन सच में बहुत अजीब है। आमतौर पर किसी ऑक्शन में बोली कम कीमत से शुरू होकर बढ़ती जाती है, लेकिन लॉरेंस ऊंची बोली से शुरू करता है, फिर उसे कम करता है और फिर बोली बढ़ा देता है। $150, 150। कोई है 200 के लिए? 200, 200 कोई लगाएगा इससे ऊपर? 250। 250 कोई है इससे ऊपर? ओके, 300। इस सर्फ बोर्ड की बोली बढ़ती ही जा रही है। मेरे लिए अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 350। हाँ, मैं भी। कोई है जो 350 350 से ऊपर बोली लगाएगा? 450। ये सर्फ बोर्ड अब मुझे महंगा लग रहा है। पता नहीं मैं इसे ले पाऊंगी या नहीं। कोई 500 बोलेगा? कोई है 500 के लिए? 550। कोई बोली बढ़ाएगा? कोई नहीं। सोल्ड। नंबर 7। अब ये मेरा हुआ। यकीन नहीं हो रहा, मैंने इस सर्फ बोर्ड पर $550 खर्च कर दिए। कहीं ऐसा न हो कि इससे मेरा ही नुकसान हो जाए। ये है एक छोटा सा पेलिकन केस।
बिड शुरू होती है $20 से। कोई है इससे ऊपर लगाने के लिए? ओके $40। कोई है इससे ऊपर लगाने के लिए? समझ नहीं आ रहा वैलरी इस पेलिकन केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। बढ़ाइए बोली। बिली भी इस पर बोली लगा रहा है, लेकिन मुझे पता है जैसे ही बोली बढ़ेगी वो चुप हो जाएगा। कोई इसके लिए मुझे 250 देगा? हाँ, मैं। ओके 250। कोई 300 बोलेगा? 275। 275। ओके 275। कोई है इससे ऊपर बोली लगाने के लिए? नहीं चाहिए। कोई नहीं है? बेच दीजिए। सोल्ड। आइस। अगर मुझे हर पेलिकन केस इतनी कम कीमत में मिलने लगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा। तो अब बारी है एक और शानदार चीज की, और इसकी कीमत है $1500। कोई है इसके ऊपर बोली लगाने के लिए? $1500? कहीं लॉरेंस पागल तो नहीं हो गया? कोई है? ओके 500। 525। मैं ही जीतूंगी। 750। कोई इससे ऊपर बोली लगाएगा? वैलरी बोली बढ़ाए जा रही है, पता नहीं उसका प्लान क्या है, लेकिन अब मैं 1000 बोलूंगा। ओके तो 1000 की बोली लग चुकी है। कोई है इससे ऊपर बोली लगाने के लिए? $1000 इस मूर्ति के लिए। आई होप इसे बेचकर मुझे फायदा हो। अब बारी है विंटेज व्हाइट सिगार बॉक्स, और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये तो अच्छी खबर है, अब कोई ऊंची बोली नहीं लगाएगा। मैं $1 से शुरू करूंगा। ओके $1। कोई है इससे ऊपर बोली लगाने के लिए? मेरे $2। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, किसी को इस बॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं, कोई भी इस पर बोली नहीं लगा रहा है, मैं ही अपनी बोली बढ़ा रहा हूँ। कोई है जो इसके लिए $10 देने को तैयार है? कोई है? $10। कोई ठीक है, मैं इसके $10 देने के लिए तैयार हूँ। $15। अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं अपने खिलाफ ही $15 की बोली लगा रहा हूँ। बेच दो। सोल्ड। थैंक यू। बस $15 में मुझे एक बढ़िया सिगार बॉक्स मिल गया, और अभी तक किसी को ये नहीं मालूम कि ये बॉक्स टोनी कर्टिस का हुआ करता था। हाय, कैसी हैं आप? मुझे पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $1275 खर्च किए। मैंने पेलिकन के लिए रिस्क लिया है और इस मूर्ति के लिए 1000 खर्च किए हैं। ये मूर्ति ब्रास की बनी है, सिर्फ इसके मेटल की ही कीमत $300 होगी, लेकिन अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे इसके 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। मुझे इसके 2000 मिल सकते हैं, यानी मेरा फायदा होगा। ये पेलिकन केस बहुत स्पेशल लग रहा है। मैंने इसके $275 दिए हैं। मुझे लगता है ये सस्ते में मिल गया। ऑलराइट। मैंने जब पेलिकन केस खोला तो उसके अंदर एक हेलमेट मिला और साथ में एक और पेलिकन। एक पेलिकन के अंदर पेलिकन। ओह, अब मजा आएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। ये बहुत अजीब है, यहाँ लिखा है एवेंजर्स ऑफिशियली असेंबल्ड थैंक्स RDJ। कौन है ये RDJ? ये कैप्टन अमेरिका का हेलमेट है। ये बहुत बढ़िया है। अगर ये एक प्रॉप है तो ये बहुत ही रेयर होगा। ये हजारों डॉलर की हो सकती है। मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ। यहाँ लॉस एंजलिस में प्रॉप्स के एक्सपर्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। मैं प्रीमियर प्रॉप्स के डैन से मिलने जा रहा हूँ और वही मुझे बता पाएंगे कि ये असली मूवी प्रॉप्स हैं या उनकी कॉपी। हे डैन, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसे हो? मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। देखो, मुझे एक ऑक्शन में ये चीजें मिली हैं और मुझे इनकी जानकारी नहीं है। ये कैप्टन अमेरिका का है। हाँ, ये कैप्टन अमेरिका का है। वो कॉमिक्स के सबसे बड़े सुपर हीरोज में से एक हैं। उन्होंने नाज़ी से जंग लड़ी थी, फिर वो 50 साल तक बर्फ में जमे रहे, फिर वापस आते ही वो दुनिया को बचाने में लग गए। क्रिस एवंस ने एवेंजर मूवी में उनका रोल प्ले किया था। अगर ये मूवी वाला हेलमेट है तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर ये असली है तो 20 से 40 हजार डॉलर मिल जाएंगे। ये सुनकर तो बहुत खुशी हुई, लेकिन क्या ये हेलमेट असली है? ये अच्छी तरह बनाया गया है। इस पर मेटल ब्रेसिंग भी है, लेकिन इस पर मुझे ना तो क्रिस एवंस का नाम दिख रहा है या कुछ ऐसा जिससे ये पता चले कि ये फिल्म में यूज हुआ है। तो आपका ये हेलमेट असली मूवी प्रॉप नहीं है। ये सिर्फ एक कॉपी है। मुझे बस इसी बात का डर था। तो अब इस हेलमेट की मुझे क्या कीमत मिल सकती है? अब इस हेलमेट के लिए आपको $400 मिल जाएंगे। ऑलराइट, मुझे लगा इस हेलमेट को बेचकर मैं फीजी में छुट्टियां मनाऊंगा, पर अब तो लगता है मैं पास ही के बीच तक जा पाऊंगा। इस केस के बारे में कुछ बताइए। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये असल में एक कास्ट एंड क्रू गिफ्ट है जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने दिया था। ओह, तो RDJ का मतलब ये था? वो आयरन मैन है। आयरन मैन फिल्म से ही सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। ये सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है? मतलब सारी मार्वल की फिल्में। मुझे लग रहा था इस हेलमेट से ही मुझे फायदा होगा, पर अब पता चला कि ये केस बहुत ही रेयर है। कीमत क्या है? देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि एक पेलिकन केस है। सच में पेलिकन केस
बहुत ही कीमती I होते love हैं। Pelican Right. cases. रॉबर्ट डाउनी जूनियर अपने साथ हमेशा एक पेलिकन केस रखते हैं और ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो उन्होंने सिर्फ फिल्म के कास्ट एंड क्रू को दिया था। इसकी कीमत होगी $600। नाइस, ऑलराइट। एल सिगंडो आकर मुझे थोड़ा बहुत फायदा हुआ है और यहाँ मजा भी आया। आपने मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरा काम दी। है। Thank थैंक यू you. सो मच फॉर योर टाइम। फिर मिलते हैं। बाय। हेलो हेलो, मैंने सिर्फ $330 ही खर्च किए। शुक्रिया। आई होप कि ये टोनी कर्टिस बॉक्स असली हो। इस ऑक्शन में ढेर सारे बैग्स देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इस बैग के लिए $225 दिए। इसमें कुछ अच्छा होना चाहिए। चलिए देख ही लेते हैं कि मुझे इससे फायदा होगा या नहीं। ओहो, ये क्या है? इसमें सिर्फ अंडरवेयर भरे हैं। ये बैग जिसका भी था, लगता है उसे अंडरवेयर का बहुत शौक था। मैंने $255 खर्च किए और मिला क्या? पहने हुए अंडरवेयर। इस बैग से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ये फ्रेड एंड पॉलीज फ्रिंज वेस्ट है जो असल में 1950s की फन क्लब सोसाइटी हुआ करते थे। मुझे ये शुरुआत में तो नहीं दिखी। जैसे ही इस पर बोली लगाई जाने लगी, मैंने इसे खरीदने का फैसला किया। ये अकेली ऐसी वेस्ट है जिसे अगर आप अमेरिका में पहनते हैं तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। मैंने इन्हें $60 में खरीदा है। अगर इन्हें बेचूं तो हर एक वेस्ट के लिए मुझे $200 से $300 मिल जाएंगे। ये सच में बहुत ही बढ़िया है। ये बॉक्स उस ऑक्शन की सबसे खास चीज थी। किसी को भी पता नहीं चला कि ये कार्ड उस बॉक्स में था। ऑक्शन में आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। अगर ये सच में टोनी कर्टिस का बॉक्स है तो इससे मुझे बहुत फायदा हो सकता है। अब मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा, तभी पता चलेगा कि इसे वाकई टोनी कर्टिस ने बनाया था या नहीं। मैं हॉलीवुड बुलेवार्ड में स्टार वर्ल्ड की एलिसन मार्टिनो से मिलने जा रहा हूँ। वही मुझे बता पाएंगी कि क्या इस बॉक्स को सच में टोनी कर्टिस ने ही बनाया था। हेलो, हे बिली, मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। यहाँ आने के लिए थैंक्स। मेरे पास ये बढ़िया सिगार बॉक्स है जो मुझे लगता है कि टोनी कर्टिस ने बनाया था। क्या आप इसे एक बार देख सकती हैं? हाँ, क्योंकि बिल्कुल, मेरे पास क्यों आपके नहीं? लिए एक सरप्राइज है। सचमुच? हाँ, मेरे पास एक ये तो कोई सरप्राइज। सरप्राइज नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है इसे टोनी कर्टिस ने बनाया? देखिए इसके अंदर क्या है। ओह माय गॉड, इनके रिएक्शन से तो लगता है कि ये बॉक्स काफी कीमती है। ये टोनी कर्टिस का आर्ट वर्क है और उन्होंने मिड सेंचुरी आर्ट पर बहुत काम किया। जब वो 1950s और 60s में बड़े एक्टर बन गए, सम लाइक इट हॉट के हाँ, बाद, बिल्कुल। जिस फिल्म में उनके साथ मैरिलिन मोनरो भी थी, और ये उन्हीं का स्टाइल है। तो हाँ, ये जरूर टोनी कर्टिस का ही बॉक्स है। लगता है कि $15 खर्च करके मुझे वाकई फायदा होने वाला है। टोनी ने कहा था कि काश जिंदगी के हर एक दिन की याद को संजो कर रखने के लिए उनके पास एक सिगार बॉक्स होता। क्या बात है, तब तो ये सचमुच उन्हीं का बॉक्स होगा। हाँ, उनका ही होगा। इस बॉक्स को वाकई टोनी कर्टिस ने बनाया था। मतलब मेरा तो फायदा ही फायदा। इस बॉक्स की मार्केट में क्या कीमत मिलेगी? मेरे हिसाब से इस बॉक्स की कीमत होगी करीब $2000। हाँ। इसके लिए बस $15 दिए हैं। क्या बात कर रहे हो? इस बॉक्स से मुझे सोच से भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसकी कीमत $2000 है। ये बहुत आसानी से बिक जाएगा। मैं इससे बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इसे लाने के लिए। बाय। थैंक यू लॉस एंजलिस। मेरा हॉलीवुड का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आकर मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। मुझे पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $600 खर्च किए। मुझे कुछ अच्छी चीजें मिली, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया। ये एक बहुत अच्छा पीस है। मैंने इस साइन को देखते ही खरीद लिया। मैं ऑक्शन शुरू होने से पहले इसे देख नहीं पाई थी। यकीन नहीं होता मुझे ये साइन मिल गया। ये साउथ ब्रॉडवे स्ट्रीट का साइन है, जो न सिर्फ LA की सबसे पुरानी स्ट्रीट्स में से एक है, बल्कि वो करीब 50 सालों आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवीज और थिएटर्स का एक सेंटर रही है। मैंने इसके लिए $50 दिए और मैं इसे करीब $100 में बेच सकती हूँ। LA की हिस्ट्री से जुड़े इस साइन से मुझे बहुत फायदा होगा। मैंने सोचा नहीं था, पर ये सर्फ बोर्ड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर लिखा है कार्ल एक्सट्रॉम। मुझे नहीं पता कि ये सच में कौन है, पर मेरा गेस है कि वो एक फेमस सर्फ बोर्ड डिजाइनर है और इससे मैं माला माल हो जाऊंगी। यहाँ लिखा है एसिमेट्रिकल पेटेंट पेंडिंग। पेटेंट पेंडिंग अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये एक ओरिजिनल है और ओरिजिनल का मतलब इसकी कीमत अच्छी होगी। आई होप इस बोर्ड से मुझे बहुत प्रॉफिट मिलेगा। सैली मुझे एल सेगंडो के एक जाने माने सर्फ बोर्ड मेकर टाइलर से मिलवाने लाई हैं। आई होप वो मुझे इसकी सही जानकारी दे पाएंगे। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए टाइलर। श्योर। तो मुझे एक ऑक्शन में ये यूनिक सर्फ बोर्ड दिखा और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ।
लगता है इसे कार्ल एक्सट्रॉम ने बनाया है। ये एक मिड 60s विंटेज बोर्ड है। कार्ल एक्सट्रॉम सैन डिएगो एरिया में सर्फ बोर्ड बनाने के लिए बहुत मशहूर हैं। ये सुनकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे इस तरह की चीजें पसंद हैं। ये मॉडल असल में एक एसिमेट्रिकल डिजाइन है जिसके लिए कार्ल एक्सट्रॉम फेमस है। तो एसिमेट्रिकल डिजाइन सिमेट्रिकल डिजाइन के मुकाबले काम कैसे करती है? जब आप सर्फिंग शुरू करते हैं तो आपको मुश्किल होती है और आप सीधे बीच की तरफ जाने लगते हैं। जब आप इम्प्रूव करते हैं तब आप बोर्ड को उस डायरेक्शन में मोड़ने लगते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। टाइलर की बात का मतलब है कि सर्फिंग करते हुए एक साइड में टर्न करना ज्यादा आसान होता है। एसिमेट्रिकल डिजाइन से आप उस साइड भी टर्न कर पाते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। आपको इस पेटेंट के बारे में पता है? इसके पेटेंट के लिए 1965 में अप्लाई किया गया था। यहाँ तो पेटेंट पेंडिंग लिखा है। मतलब ये बोर्ड बहुत रेयर है। ये तो अच्छा है। हाँ, मैं ये जानकर खुश हूँ, पर इसकी कंडीशन कैसी है? इस पर थोड़े बहुत रिपेयर्स किए गए हैं लेकिन कोई बड़ा रिपेयर नहीं हुआ है जिससे इसकी वैल्यू कम होगी। मैंने इसके लिए $550 दिए हैं। क्या आपको लगता है कि इससे मुझे फायदा होगा? अगर आप इसे सही बायर को बेचें तो आपको $2500 मिल जाएंगे। हाँ। ओह वाओ, थैंक यू सो मच You're welcome. टाइलर, मुझसे मिलने के लिए भी और सर्फ बोर्ड के बारे में इतना कुछ बताने के लिए Sure. भी। लॉरेंस और साली का ऑक्शन मजेदार था और सबसे मजेदार बात, उसे अटेंड करके मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ। बिली अपने बॉक्स को सही कलेक्टर को बेचकर $2270 का मुनाफा कमा सकते हैं। वैलेरी ने इस बार $2000 का मुनाफा कमाया। वहीं आखिर में मार्क को इस बार ऑक्शन में $2725 का मुनाफा हुआ। वैसे तो मुझे कॉफी शॉप्स में बैठना पसंद है, लेकिन आज मैं बीच पर सर्फिंग करना चाहती हूँ। पर जब मैं बीच पर पहुंची वहाँ पर वेव्स बहुत छोटी थी। मेरे ख्याल से आज सर्फिंग करने का मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए अब मैं बीच पर ही बैठकर कुछ देर एंजॉय करूंगी।